सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स कनेक्शन में फंसी रिया चक्रवर्ती जेल में है। एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आने के बाद से ही जहां एक और बॉलीवुड और सोशल मीडिया का एक धड़ा रिया की रिहाई की मांग कर रहा है, वहीं मंगलवार को कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी है। रिया के साथ ही अब उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को भी 20 अक्टूबर तक जेल में रहना होगा। दोनों की न्यायिक हिरासत 6 अक्टूबर को खत्म हो रही थी, लेकिन इसके साथ ही रिया के लिए एक उम्मीद की किरण बुधवार को है। बॉम्बे हाई कोर्ट में रिया और शौविक समेत अन्य सह आरोपियों ने जमानत याचिका दायर की है। हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई हो चुकी है और कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। बुधवार को इस पर फैसला सुनाया जा सकता है। ऐसे में यदि रिया और शौविक को वहां से जमानत मिलती है तो दोनों जेल से रिहा हो जाएंगे। रिया चक्रवर्ती 8 सितंबर को गिरफ्तार हुई थी और 9 सितंबर से ही वह मुंबई के भायखला जेल में बंद है। हाईकोर्ट में भी एनसीबी ने अपने आवेदन में यह कहते हुए जमानत का विरोध किया है कि समाज में एक मजबूत संदेश भेजा जाना चाहिए, विशेष रूप से युवाओं को, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई ड्रग्स का सेवन नहीं करे। सुशांत की मौत मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती के साथ ही उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत के स्टाफ सैमुअल मिरांडा को भी गिरफ्तार किया है। रिया और शौविक को मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने पेश किया गया। एनसीबी ने मंगलवार को एक बार फिर से कोर्ट में रिया और शौविक की जमानत का विरोध किया। एनसीबी ने आरोप लगाए कि शौविक चक्रवर्ती ने रिया चक्रवर्ती के निर्देश पर ही सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स खरीदे और ड्रग्स की व्यवस्था करने में मदद की। इसके लिए शौविक ने पैसे भी दिए। जवाब में रिया के वकील सतीश मानसिंदे ने कोर्ट से कहा कि रिया और शौविक के खिलाफ गलत चार्जेस लगाए गए हैं। एनसीबी के पास इन आरोपों के कोई सबूत नहीं है और दोनों निर्दोष हैं। मानसिंदे ने कोर्ट से यह भी कहा कि एनसीबी जिस बयान का जिक्र कर रही है वह दोनों ही मुवक्किलों को भ्रमित करके लिया गया है। रिया चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत इस तरह से अब तक 2 बार बढ़ चुकी है। सबसे पहले रिया को कोर्ट ने गिरफ्तारी के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। बाद में इसे बढ़ाकर 6 अक्टूबर तक कर दिया गया और अब इसे 14 दिन और बढ़ा दिया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना है कि रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के साथ ही सैमुअल मिरांडा ड्रग्स सिंडिकेट के एक्टिव मेंबर हैं। रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी स्पेशल कोर्ट से खारिज हो चुकी है। विशेष अदालत ने यह कहते हुए जमानत अर्जी ठुकरा दी थी कि अभी जांच जारी है। ऐसे में यदि दोनों को जमानत पर रिहा किया गया तो वह दूसरों को सतर्क कर सकते हैं और सबूतों को भी नष्ट कर सकते हैं। रिया के मामले में असली पेंच एनडीपीसी एक्ट की धारा 27A में फंसी है। इस धारा में 10 साल कैद की सजा है। आमतौर पर यदि किसी भी धारा में 10 साल या इससे अधिक की सजा होती है तो आरोपी को जमानत नहीं दी जाती। एनडीपीसी एक्ट 27A में अवैध दवाइयों के ट्रांसपोर्टेशन, खरीद फरोख्त के लिए पैसों के लेन देन और अपराधियों को शरण देने का मामला आता है। रिया के वकील का कहना है कि एनसीबी ने बिना किसी सबूत के गलत नियत से ये धाराएं लगाई हैं। ऐसे में अब रिया के पैरोकार, उनके परिवार, समर्थकों और इन सबसे अधिक रिया चक्रवर्ती को बुधवार का इंतजार है। सभी को उम्मीद है कि करीब 1 महीने बाद ही सही रिया को जेल से बेल पर रिहाई मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवभारत टाइम्स।